आज मैटर को थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं और मैं आपको टॉप 3 एसीज बता देता हूं। यहाँ पर मैं आपको 1.5 टन के इन्वर्टर एसीज बताऊंगा, सभी 5 स्टार कैटेगरी के, और देख लेंगे कि टॉप 3 में कौन से एसीज आ जाते हैं। इन सभी एयर कंडीशनर्स के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पे क्लिक करके आप उनको वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहां से खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त हमने काफी चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि आपको एक ऐसा एसी हम दिखाएं जो अच्छे ब्रांड का हो, इसकी सर्विस अच्छी हो, और जो एसीज में जो है ना काफी नोन ब्रांड हो, काफी पुराना ब्रांड हो। और आपको इस टाइप के एसीज मैं दिखाना चाहता था जहां पर कूलिंग कैपेसिटी आपको अच्छी मिले, जो आपके 150 स्क्वायर फीट तक के रूम को बहुत ही आसानी से सही तरीके से कूल कर दे। वहां पर फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, उसका कंप्रेसर अच्छा होना चाहिए, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट पे कोटिंग वगैरह बढ़िया होनी चाहिए ताकि कोरोजन से वो खराब ना हो, गैस की लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, और वहां पर वारंटी वगैरह भी जो है ना आपको बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया और उसके बाद आपके लिए टॉप 3 एयर कंडीशनर्स लेकर आए हैं। वैसे अगर आप टॉप 5, टॉप 10 ये सब कुछ भी देखना चाहते हैं और इन पे क्या डील्स हमें मिल रही हैं आज की डेट में, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो उस सब के वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल को जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि टॉप 3 में कौन से स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं जो कि सभी इन्वर्टर एसीज हैं, 1.5 टन के हैं और 5 स्टार कैटेगरी के हैं। अब नंबर 3 में बेसिकली 2 एसीज आ जाते हैं, एक कैरियर की तरफ से और एक डाइकिन की तरफ से। जो कैरियर का एसी है वो 1.5 टन का 5 स्टार एसी है जो आपको आज की डेट में 42,990 का मिलेगा, और जो डाइकिन का एसी है वो 1.5 टन का 5 स्टार एसी है जो आपको आज की डेट में 45,490 का मिलेगा। तो जो डाइकिन का एसी है वो थोड़ा सा कैरियर के एसी से महंगा जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर जो है ना दोनों एसीज में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि डाइकिन के एसी में आपको जो कंप्रेसर है वो स्विंग कंप्रेसर मिलेगा, और वहीं पर कैरियर के एसी में आपको जो कंप्रेसर है वो रोटरी कंप्रेसर मिलेगा। दोनों का अगर स्टार रेटिंग लेवल देख लेते हैं तो कैरियर में आपको जो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो 4800 वॉट की मिलती है। तो यहाँ पर आपको कैरियर में तो कूलिंग कैपेसिटी है ना थोड़ी सी आपको कम मिल रही है जब एसी आपका 100% कैपेसिटी पे चलता है। 4800 वॉट मतलब कि आपको 1.3 टन इसकी रियल टनेज मिल रही है। तो कैरियर मेंशन करता है कि जब ये अपने हाईएस्ट मोड पे चलता है, करीब 110% कैपेसिटी पे जब ये चलता है, तो वहां पर ये 5400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी दे देता है, यानी कि नियर अबाउट 1.53 टन की इसकी टनेज तब निकल के आती है। तो यहाँ पर डाइकिन जो है ना ये कूलिंग कैपेसिटी आपको देता है 5280 वॉट की, यानी कि प्रॉपर 1.5 टन का, इसकी रियल टनेज भी 1.5 टन ही निकल के आती है। तो ओवरऑल पूरे जो मामले का निष्कर्ष यही आता है कि कैरियर का एसी आपको तब यूज करना है जब आपका रूम करीब 140 स्क्वायर फीट तक का हो, और डाइकिन का एसी आप 150-160 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए भी जो है ना यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बाकी फीचर्स देख लेते हैं तो आपको कैरियर में 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर मिलता है, लेकिन डाइकिन में आपको ऐसा कोई भी 5-in-1 या फिर 6-in-1 ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। आपका डाइकिन का जो एसी है इसको आप अलग अलग फिक्स टनेजेस में नहीं चला सकते हैं, लेकिन कैरियर में आपको 6 अलग अलग फिक्स टनेजेस मिल जाते हैं, 40%, 60%, 80%, ये अलग अलग कैपेसिटी पे चल जाता है। तो अगर दोनों एसीज के आउटडोर यूनिट को देखते हैं तो आपको दोनों एसीज में प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं, और दोनों के ही फिन्स में आपको ब्लू कलर की जो है वो कोटिंग मिल जाती है। ऐसे ही इंडोर यूनिट में भी दोनों ही एसीज के आपको कॉपर के कॉइल्स और ब्लू कलर की कोटिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर डाइकिन में आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वांडा एयर फ्लो देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। बेसिकली क्वांडा एयर फ्लो को अगर आप इनेबल करते हैं तो इसके जो फ्लैप्स है ना थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाते हैं, और जो हवा है वो सीलिंग की तरफ चली जाती है, और सीलिंग से लगती हुई हवा नीचे गिरती है। तो डायरेक्ट आपके फेस पे हवा नहीं गिरती है, तो इससे काफी कंफर्ट की फीलिंग जो है ना अच्छी आती है, और एक तरह से आपको ठंडी हवा की बरसात टाइप का जो है ना वो फीलिंग होती है। तो कैरियर में आपको इस तरह क्वांडा एयर फ्लो वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल कैरियर के एसी की जो एयर थ्रो है ना वो बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाती है। लेकिन अगर हम इंडोर का साइज देखते हैं तो यहाँ पर डाइकिन में आपको इंडोर का साइज जो है थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है। कैरियर में आपको इंडोर का साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। कैरियर में करीब करीब आपको 1 मीटर का इंडोर का साइज देखने को मिल जाता है, और डाइकिन में करीब 90 सेंटीमीटर्स का इंडोर का इसका साइज होता है, तो थोड़ा सा छोटा आपको मिलता है। डाइकिन और कैरियर इन दोनों में ही आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाता है, दोनों में ही आपको R32 गैस मिल जाती है, ऑटो रीस्टार्ट मिल जाता है, पावर चिल फंक्शन आपको दोनों में मिल जाता है जो कि इंस्टेंट चिल फंक्शन होता है। तो इस टाइप के जो तमाम जो नॉर्मल फीचर्स हैं आपको सभी एसीज में मिलती हैं, वो आपको इन दोनों एसीज में भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर कैरियर का जो एसी है वो बेसिकली एक स्मार्ट एसी है, मतलब कि वो आपके मोबाइल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, तो वहां से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन डाइकिन का जो एसी है वो एक स्मार्ट एसी नहीं है। अगर फिल्टर्स की बात करें दोनों में आपको सेम फिल्टर्स मिल जाते हैं, आपको मेश फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर वारंटी की बात करते हैं तो दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की वारंटी पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी ओवरऑल कंप्रेसर पे देखने को मिल जाती है। चलते हैं अपने एसी नंबर 2 की तरफ और देख लेते हैं कि नंबर 2 में कौन सा एसी, कौन सा ऑप्शन जो है वो आ जाता है।
तो नंबर 2 में जो ऑप्शन आ जाता है वो है LG की तरफ से 1.5 टन का एसी, जो आपको आज की डेट में 46,990 का मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो एसी है ये एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी नहीं बल्कि ये डुअल इन्वर्टर एसी है। और डुअल इन्वर्टर एसी में थोड़ा सा ये फायदा होता है कि इसके जो लो स्पीड्स होते हैं ना, जो इसके स्लो स्पीड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुली लो स्पीड में काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बिजली की बचत है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो ये जो एसीज है यहाँ पर आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है, इसलिए ये डुअल इन्वर्टर एसीज हैं। और यहाँ पर इसके स्टार रेटिंग लेवल देखते हैं तो यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी जो है ना वो 5000 वॉट की मिल जाती है, यानी कि इसकी रियल टनेज 1.4 टन की आती है। तो ये आप 140 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका अगर ISR वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर आपको 5.20 की ISR वैल्यू देखने को मिल जाती है। कंप्रेसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसमें आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर मिलता है, लेकिन अगर इसके आउटडोर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2024 के बाद से गोल्डन फिन्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो LG में अब आपको गोल्डन फिन्स मिलते हैं और आपको कॉपर के कॉइल्स मिलते हैं। इंडोर में भी आपको कॉपर के कॉइल्स मिलते हैं और आपको ओशन ब्लैक कोटिंग देखने को मिलती है। तो LG में ओवरऑल जो है ना कोटिंग जो है जगह जगह पे काफ़ी अच्छी की हुई है। आपको कॉइल्स में, फिन्स में, हर जगह आपको अच्छी कोटिंग देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो एसी है ना काफ़ी सेफ है। आपका गैस की लीकेज की जो प्रॉब्लम है LG के एसीज में काफ़ी कम होती है। मैंने काफ़ी कम सुना है कि LG के एसीज में कोई गैस की लीकेज की प्रॉब्लम हुई है, और इसका रीज़न यही है कि इसकी कोटिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। ऐसे अगर इसके बाकी फीचर्स देखें तो यहाँ पर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है, यानी कि ये भी एक कन्वर्टेबल एसी है। और यहाँ पर आपको विराट मोड, डायट मोड, ये सब कुछ भी देखने को मिल जाता है। जो एसी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 2025 का मॉडल है, लेकिन आप 2024 का मॉडल भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो प्राइसेस है ना 2025 और 24 के मॉडल की प्राइसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर विराट मोड जो है वहाँ पर एसी जो है ना कंटिन्यू आप 110% कैपेसिटी पे एसी को चला सकते हैं। बेसिकली जैसे कैरियर का एसी है वहाँ पर भी आप 110% कैपेसिटी पे एसी को चला सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चलता रहता इतने कैपेसिटी पे। लेकिन यहाँ पर LG में जो विराट मोड है ना, यहाँ पर आप चाहे तो कंटिन्यू इसको 110-115% कैपेसिटी पे इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके बिजली का जो बिल है वो ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा अगर आप इसको हाई टनेज पे चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने एसी को विराट मोड पे सेट किया है, क्योंकि अदरवाइज आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे एक डायट मोड भी आपको मिलता है जहाँ पर एसी सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है और बहुत ही लो टनेज पे चलता है। और यहाँ पर जो एसी है वो आपके रूम में बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इसका डायट मोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी बिजली की सेविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसमें अगर फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको HD फिल्टर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो मेश फिल्टर है वो भी आपको मिल जाता है। पावर चिल फीचर जो आपको इससे पहले दोनों एसीज में मिल रहा था वो भी आपको मिल जाता है। स्टेबलाइजर इनसाइड जो फंक्शन है वो भी आपको मिल जाता है, यानी कि अलग से स्टेबलाइजर आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खैर जो भी एसी मैं बता रहा हूँ उन सभी में आपको स्टेबलाइजर इनसाइड तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो अलग से स्टेबलाइजर आप लगवा लीजिए। 3 से 4 हज़ार का मैक्सिमम खर्चा आता है, लेकिन आपका 40 से 50 हज़ार रुपए का जो एसी है वो बच जाता है। यहाँ पर आपको ऑटो क्लीन फीचर, लो गैस डिटेक्शन, R32 गैस, ये सब कुछ मिल जाता है। और इसका जो इंडोर यूनिट है वो भी आपको 1 मीटर तक का बड़ा इंडोर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इंडोर और आउटडोर का जो साइज है ना वो जितना बड़ा होता है उतना अच्छा होता है। एसी उतनी ही सक्सेसफुली इजीली जो है ना कूल कर पाता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी निकल के आती है। ब्रांड क्लेम करता है कि 55 डिग्री सी एम्बियंट पे भी ये एसी बहुत ही बढ़िया कूल कर देता है और करीब 31 से लेकर 32 डेसिबल तक का नॉइज लेवल इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसका अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी वारंटी है। अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इस एसी को आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप नंबर 1 वाला ऑप्शन जरूर देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक्स पे आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 वाला ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, हो सकता है आपको वो पसंद आ जाए। तो नंबर 1 पर जो ऑप्शन आ जाता है वो है पैनासोनिक की तरफ से 1.5 टन का एसी, जो आपको आज की डेट में 44,990 का मिल जाएगा। अब दोस्तों इस एसी में भी आपको जो कंप्रेसर है वो आपको ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, यानी कि वो भी एक डुअल रोटरी कंप्रेसर है, ठीक LG के ही कंप्रेसर की तरह। और यहाँ पर भी आपको बेसिकली डुअल इन्वर्टर एसी मिल रहा है। तो पैनासोनिक के इस एसी के अगर स्टार रेटिंग लेवल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट की मिलती है। तो यानी कि इसकी जो रियल टनेज है वो आपको आती है 1.45 टन। तो थोड़ी सी 1.5 टन से थोड़ी सी कम है, यानी कि आप 140 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल इस एसी के जो फीचर्स हैं आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। इस एसी में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है, यानी कि ये एसी 7 अलग अलग मोड्स में चल जाता है, जो कि फिक्स्ड मोड्स हैं, फिक्स्ड टनेजेस हैं।
यानी कि लो टनेज से लेके हाई टनेज और इसके 100% से भी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी ये डिलीवर कर देता है। और यहाँ पर इसको आपको एक 8वां मोड यानी कि AI मोड भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये AC अपने आप से अपने टनेज को जो है ना वो चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑन द रूम। प्लस यहाँ पर जो इसका ऐप है जिसके थ्रू ये AC कनेक्ट होता है, ये एक स्मार्ट AC है, तो एक ऐप के थ्रू भी ये कनेक्ट हो जाता है। LG में मैं बताना भूल गया था, वो भी एक स्मार्ट AC था और ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। वहाँ पे आपको थिंक्यू ऐप मिलता है और यहाँ पर पैनासोनिक में आपको मिराई ऐप मिलता है। LG और पैनासोनिक के जो ऐप्स हैं बहुत सक्सेसफुल हैं और सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि LG अपने एसीज में और पैनासोनिक अपने एसीज में बहुत टाइम से जो है ना ये ऐप्स को दे रहे हैं, तो ये ऐप्स प्रॉपर तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो यहाँ पर पैनासोनिक के एसी का जो ऐप है, जो मिराई ऐप है, उसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें जो है ना पैनासोनिक के एसी का आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अलग अलग स्लीप प्रोफाइल बना सकते हैं, एसी के टेम्परेचर को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर वो एक स्मार्ट एसी आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसके आउटडोर यूनिट में आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स तो मिल ही जाते हैं, प्लस ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स पे मिलती है। ऐसे ही इसके इंडोर में भी आपको ब्लू कलर की कोटिंग इसके फिन्स पे मिल जाती है। एसी बहुत ही ड्यूरेबल है और ये कोटिंग जो है ना बहुत ही बढ़िया की हुई है। और यहाँ पर भी आपको लीकेज की प्रॉब्लम जनरली पैनासोनिक के एसीज में मुझे देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर आपको जो नॉर्मल मेश फिल्टर है वो मिल जाता है, प्लस आपको PM.1 फिल्टर वो भी आपको एसी में लगा हुआ मिल जाता है। तो ओवरऑल आपके एयर की जो क्लींजिंग है, ओवरऑल जो रूम का आपका एयर की जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर भी आपको स्टेबलाइजर इनसाइड मिल जाता है, पावर चिल आपको मिल जाता है। तो हर टाइप के जो तमाम जो फीचर्स हैं आपको नॉर्मल हर एसी में मिलते हैं, वो आपको इस एसी में भी आपको मिल जाते हैं। अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी एसी पे, 5 साल की इसके PCB पे और 10 साल के इसके कंप्रेसर पे आपको मिल जाती है, जो ये काफ़ी बढ़िया है। पैनासोनिक का जो एसी है ना, इसके आउटडोर यूनिट का जो केसिंग है वहाँ पर भी आपको एक बहुत बढ़िया कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो इसके एसी को बहुत ड्यूरेबल बना देती है। तो अगर आपको ये एसी पसंद आता है तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यही थे इंडिया के टॉप 3 एयर कंडीशनर्स। बेसिकली मैंने आपको 3 की बजाय 4 एसीज बता दिए हैं, तो आप इन चारों में से किसी को भी खरीद सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से, जो भी आपको बेस्ट लगे अपने बजट के हिसाब से, और जो भी एसी आपको अपील करता है उस एसी के साथ आप जा सकते हैं। सभी की जो ड्यूरेबिलिटी है एसीज की, इन तीनों की, बेसिकली चारों की बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके बाइंग डिसीजन में आज की वीडियो ने बहुत हेल्प की होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।